वेलकम बैक दोस्तों, आज हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं शहाबुद्दीन खान, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ इंडिया। भारतीय अल्पसंख्यक मुस्लिम विकास समिति के तत्वाधान में वसीम रिजवी द्वारा कुरान मुकद्दस पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन कबीर नगर में किया गया। सैयद अब्दुल वली ने अपने संबोधन में कहा, वसीम रिजवी वो शख्स है जिसके ऊपर गबन और संपत्तियों के कई केस चल रहे हैं। उसने हमेशा की तरह फिर से विवादित बयान देकर देश की अमन शांति को भंग करने के फितना, फसाद और दहशत फैलाने का काम किया है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उस पर शांति को भंग करने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, नफरत, अराजकता फैलाकर फितना फसाद की आग भड़काने का केस दर्ज किया जाए तथा उस पर दर्ज पिछले तमाम केस की जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा इस प्रोग्राम में मुफ्ती खालिद रजा साहब, मदरसा अजीजुल उलूम सैयद असर जाफरी साहब, मौलाना मोहम्मद जावेद अख्तर साहब ने भी सभा को संबोधित किया और मुजीबुर रहमान उर्फ दाऊद अली अंसारी, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद महफूज, मेराज, रमेश गौतम एडवोकेट आदि तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर उपस्थित रहे, जिसमें सभी लोगों ने अपने अपने बयान किए। उसके बाद कोतवाल नानपारा को ज्ञापन सौंप दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, शहाबुद्दीन खान। अमन शांति का दुश्मन कौन? वसीम शैतान, वसीम शैतान। अमन शांति का दुश्मन कौन? वसीम शैतान, वसीम शैतान। हमारा कुरान जिंदाबाद, हमारा कुरान जिंदाबाद। सर, आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था? जनाब, आज की मीटिंग का मकसद ये था कि आज आलम इस्लाम में जिस तरीके की बेचैनी पाई जाती है एक खबीस के ज़रिए, जिसने हमारे कुरान मुक़द्दस को अदालत में चैलेंज किया और हमारे 26 सूरतों में तरमीम करने की बात की, जिसकी वजह से पूरे आलम इस्लाम में गम और गुस्सा है और 7 सालों से कोई भी मुद्दा रहा हो, चाहे 3 तलाक का मसला रहा हो, चाहे मदरसे को आतंकवाद कहने की बात कही हो, और ये मौजूदा सरकार खामोशी के साथ इस चीज़ को देखती रही, जिसका नतीजा आज ये है कि उसने हमारे कुरान मुक़द्दस पर टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी की, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। भारतीय मुस्लिम विकास समिति मजम्मत करती है। अगर 2 दिन में पुलिस प्रशासन और सरकार इसको अरेस्ट नहीं करती है तो आज का विरोध प्रदर्शन शहर नानपारा में इसकी शुरुआत है। पूरे प्रदेश में हमारे 1 लाख कार्यकर्ता संयुक्त, जितने भी हमारे स्वयंसेवी संगठन हैं और भी उनका सहयोग लेके पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। और सरकार से हमारी मांग है कि इसको तत्काल प्रभाव से फौरी अरेस्ट करे, ताकि जो हमारी जन भावनाएं आहत हुई हैं मुस्लिम कम्युनिटी की, हमारे समाज की, उनमें एक ये पैगाम जाए कि सरकार, जो मौजूदा सरकार काम कर रही है, उसने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया और फौरी तौर पे उसको अरेस्ट किया। देखिए, वसीम रिजवी ने जो अभी हाल में कुरान अज़ीम के ख़िलाफ़ बयान दिया, उस पर हमारे सैयद अब्दुल वली साहब ने काफ़ी गुफ्तगू फरमा ली। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि कुरान अज़ीम के ख़िलाफ़ या हमारी धार्मिक किताबों के ख़िलाफ़ इस तरीक़े की बातें पहले भी की गईं। चुनांचा 1875 में स्वामी दयानंद आर्य समाज के जो बानी हैं, उन्होंने सत्यारथ प्रकाश लिख करके इस किताब पर सतही एतराज़ात किए, जिसके हमने बहुत बार जवाब दिए। इसके बाद 1985 में चंदमल चोपड़ा ने एक याचिका PIL कोलकाता हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसे कोलकाता हाई कोर्ट ने 19 मार्च 1985 में कोलकाता से ख़ारिज कर दी हाई कोर्ट ने। और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के साबिक़ रुकन प्रोफेसर ताहिर महमूद का कहना ये है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने इस PIL को ख़ारिज करते हुए ये बात कही थी कि अदालत में जो ये दायर की गई याचिका है, ये याचिका दरअसल अदालत में दायर करने की जो कानूनी प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया की मुखालफत करती है। इस वजह से अदालत ने इसको खारिज भी किया और साथ ही साथ अदालत ने उन शख्सों पर जुर्माने भी आयद किए। 1985 की ये बात है। तो हम उम्मीद करते हैं अपनी सुप्रीम कोर्ट से,
अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जिस तरीके से उस दौर में ये याचिकाएं खारिज की गई थी, इसी तरीके से हमारी सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को खारिज करेगी और वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त संज्ञान लेगी और वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी हमारी सुप्रीम कोर्ट, और जुर्माना भी आयद करेगी। और बकिया हमारे सैयद साहब क़िबला ने काफ़ी बयान दिया है। वसीम रिजवी का एक कैरेक्टर जो है, वसीम रिजवी का जो कैरेक्टर है वो माजी का भी कैरेक्टर इसका बहुत ही ख़राब वसीम रिजवी का कैरेक्टर है। चुनांचा इस पर CBI के 2 केस भी चार्ज किए गए हैं योगी हुकूमत के हिसाब से। एक केस इस पर 27 मार्च 2017 को हज़रतगंज की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ इस पर दायर किया गया, और एक प्रतापगढ़ से अगस्त 2016 में CBI ने इस पर केस चार्ज किया है। तो हमें उम्मीद है कि इसके मादी के कैरेक्टर को देखते हुए भी सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त से सख्त फैसला लेगी। मैं नानपारा विधानसभा उपाध्यक्ष होने के नाते और अल्पसंख्यक समिति की जो बोर्ड ने हमको बुलाया, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वसीम रिजवी ने जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, कुरान शरीफ की 26 आयत को बदलने की बात की है, जिहाद की बात की है, मैं ये कहना चाहता हूँ यूपी की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इस कमीने को, इस वसीम यजीदी को तड़ी पार किया जाए और इसकी नागरिकता रद्द किया जाए और संगीन धाराएं NSA के तहत इसको जेल में सलाखों के पीछे डाला जाए।